मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। 6 से बढ़कर अब ये संख्या जो है 9 हो चुकी है और उसके बाद से प्रशासन और सरकार की परेशानी बढ़ गई है। सरकार बच्चों की मौत की वजह जानने के लिए रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, तो विरोधी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एमपी के छिंदवाड़ा में मौत का तांडव। मासूमों को शिकार बना रही रहस्यमयी बीमारी। क्या कफ सिरप बन रहा मासूमों का काल? छिंदवाड़ा में इन दिनों फैली रहस्यमयी बीमारी बच्चों को अपना शिकार बना रही है। यहाँ के परासिया, उमरेठ, जाटा छापर, बड़कुही और आसपास के गांवों में इसका असर देखने को मिला है। सबसे ज्यादा असर छिंदवाड़ा के परासिया इलाके में पड़ा है। इलाके में बीते 1 महीने में 9 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चों को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायतें बढ़ी तो परिजन स्थानीय डॉक्टरों और मेडिकल दुकानों से कफ सिरप लाकर बच्चों को पिलाने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में बच्चों की हालत बिगड़ गई। यूरिन आना बंद हो गई और कमजोरी बढ़ गई। हालत नाजुक हुई तो छिंदवाड़ा अस्पताल ले जाया गया। यहाँ से उन्हें नागपुर रेफर किया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। परासिया में आखिरी मौत संध्या नाम की बच्ची की हुई है। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें से 9 बच्चों की डेथ हो गई है। 13 बच्चे हमारे पास एडमिट थे, जिनमें से 1 आज रिकवर हो गया है। 4 बच्चे हमारे जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 की कंडीशन ठीक होनी बताई जा रही है और 2 अभी ट्रीटमेंट में है। इसके अलावा 8 जो है वो हमारे नागपुर में एडमिट हैं, जिनमें से 5 बच्चे थोड़ी बेहतर हालत में और 3 बच्चों का भी इलाज जारी है। अब सवाल ये है कि आखिर इन मौतों की वजह क्या है? दरअसल छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक तमाम विभाग एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली और भोपाल की बायोप्सी रिपोर्ट से पता चला है कि बच्चों को किडनी से संबंधित समस्या हो रही है। बायोप्सी रिपोर्ट से बस इस बात की पुष्टि हुई है, जो भोपाल की और दिल्ली की टीम आई थी उनकी जो हुई थी, कि जो पहले कंफ्यूजन चल रहा था कि एक एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES और किडनी इन्फेक्शन AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, इन दोनों में कंफ्यूजन चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो बायोप्सी रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि किडनी से संबंधित बीमारी ही है। अब तक की जांच में ये बात तो सामने आ चुकी है कि बच्चों की मौत की वजह किडनी से जुड़ी बीमारी है, लेकिन सवाल ये है कि बच्चों को किडनी से जुड़ी बीमारी क्यों हुई? आशंका जाहिर की जा रही है कि बच्चों को कफ सिरप पिलाने की वजह से किडनी से जुड़ा इश्यू हुआ है। बताया जा रहा है कि जिन बच्चों की मौत हुई है उन्हें 2 कफ सिरप कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रो DS दिए गए थे। कोल्ड्रिप सिरप चेन्नई और नेक्स्ट्रो DS सिरप हिमाचल प्रदेश की कंपनी में बना है। ये सिरप निजी डॉक्टरों और कुछ सरकारी डॉक्टरों के पर्चे पर उपलब्ध हुए हैं। जांच में पता चला कि इन सिरप में डाइथाइलिन ग्लाइकोल नामक जहरीला रसायन मिला हो सकता है, जो औद्योगिक सॉल्वेंट है और किडनी को नुकसान पहुंचाता है। ये केमिकल खाने लायक नहीं होता और इससे किडनी की इंजरी होती है। सारे रीज़न हमने एक्सक्लूड करे और जिला लेवल पर जब मीटिंग हुई तो उसमें ये निकल के आया कि क्योंकि और कोई कारण नहीं निकल रहा था, हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिद्ध हो गया है, हो सकता है कि ऐसा कुछ इशू हो कि दवाई में कोई कंटेमिनेशन हो। तो इस आधार पर कुछ दिनों के लिए उस दवाई को हमने उसकी सेल को रोक दिया। इसमें एक कारण ये निकल के आया था कि जो मीटिंग हुई थी जिला स्तर पर, उसमें ये बताया जा रहा था कि हो सकता है कि कुछ साल पहले भी ऐसा डाइथीलिन ग्लाइकोल कंटेमिनेशन का मामला निकला था, जिसमें सेम हिस्ट्री थी कि 5 साल के बच्चे हैं, उल्टी, दस्त, खांसी वगैरह हो रही है। तो बस उसको प्रिवेंटिव मोड पे कि बच्चों की और जान न जाए, तो इस दवाई को कुछ दिन के लिए रोक लेते हैं, उस आधार पर ये किया गया। किडनी बायोप्सी रिपोर्ट में भी टॉक्सिन से जुड़ा इश्यू सामने आया है। इसके चलते प्रशासन की तरफ से दोनों सिरप को बैन कर दिया गया है। छिंदवाड़ा में इन सिरप के डिस्ट्रीब्यूटर कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने चेन्नई से 660 कोल्ड ड्रिप्स कफ सिरप मंगवाई थी, जिसमें से 594 बोतल कफ सिरप छिंदवाड़ा में सप्लाई की गई थी, जबकि बची हुई 66 बोतल को फ्रीज करते हुए 16 बोतल सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं, जिसकी 1 हफ्ते में रिपोर्ट आने की संभावना है। हमारे पास औषधि जैन साहब आए हुए थे, उन्होंने हमसे जो हमारे पास स्टॉक है उसमें 50 बोतल हमारे पास छोड़ दिए, 16 बोतल सैंपल के लिए ले गए हैं। हमारे पास कुल कंपनी से 60 बोतल आई थी, 16 बोतल ये ले गए, 50 बोतल हमारे पास सीज कर दी है।
छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की मौत से लगातार घिरती सरकार भी सामने आई। प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि 12 दवाइयों के सैंपल भेजे गए थे। 3 दवाइयों की जांच रिपोर्ट आई है, उनमें ऐसे तत्व नहीं मिले हैं जिससे कहा जा सके कि मौत की वजह ये दवाइयां हैं। लगभग 12 प्रकार की ऐसी दवाइयां जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयां हैं, आज उम्मीद है कि शाम तक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। विरोधी सरकार को घेरते हुए स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से जवाब मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, विरोध स्वरूप राजेंद्र शुक्ला की तस्वीर को ही ये कफ सिरप पिला रहे हैं। आज हम संकेतात्मक राजेंद्र शुक्ला जी को जगाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि 9 मौतें हुई हैं बच्चों की, उसका जिम्मेदार कौन है। आप तो क्लीन चिट दे रहे हैं कि कफ सिरप से नहीं हुई है। हम ये कफ सिरप आपको अगर अभी पिलाते हैं और नहीं होती है तो इसकी जांच होती है कि कैसे किसी की मौत हुई है, लेकिन ये सब आप बताने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के CDHCO, पुणे के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट और मध्य प्रदेश सरकार ने सैंपल जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC भी पानी, दवा और अन्य सैंपल इकट्ठा कर जांच कर रहा है। अभी 3 सैंपल की रिपोर्ट आई है जिसमें टॉक्सिसिटी दिखी, लेकिन बाकी 9 सैंपल की जांच जारी है। वहीं छिंदवाड़ा के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके परासिया में प्रशासन का सर्चिंग अभियान शुरू हो गया है। अब तक 5 साल की उम्र के 4000 बच्चों को चिन्हित कर उनका सैंपल लिया जा चुका है। इधर बढ़ते मामले को देखते हुए छिंदवाड़ा के कलेक्टर ने भी परिजनों से अपील करते हुए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक बिना प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों को दवा न दें। सर्दी खांसी होने पर बच्चों को तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाएं। झोला छाप डॉक्टरों से इलाज बिल्कुल न कराएं। हर 6 घंटे में ध्यान रखें कि बच्चा यूरिन कर रहा है या नहीं। यदि नहीं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। बच्चों को उल्टी या सुस्ती की स्थिति में देर न करें और तत्काल डॉक्टर के पास जाएं। बच्चों को अधिक से अधिक पानी पिलाएं। यदि बुखार 2 दिन से अधिक बना रहता है तो तुरंत इलाज कराएं। तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि वो कफ सिरप अभी कहीं नहीं बिक रहे हैं। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी कफ सिरप पहले से पिया था और जिनको समस्या आई थी, ऐसे 9 बच्चों की मतलब बहुत ये दुख की बात है कि डेथ हुई और 5 बच्चे अभी मुझे बताया गया कि सीरियस हैं। तो अभी हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि वो बच्चे जल्दी ठीक हो जाएं और अब क्योंकि अभी उन सिरप पे रोक लग गई है तो होपफुली आगे ऐसे केस नहीं आएंगे। छिंदवाड़ा में मासूमों की लगातार हो रही मौतों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को हिला दिया है। प्रशासन और सरकार के अपने अपने स्तर पर दावे हैं। जांच हो रही है, रिपोर्ट्स के आने का इंतजार है, लेकिन सवाल ये है कि बच्चों की इस असमय मौत का गुनहगार आखिर कौन है। न्यूज़ 24 के लिए विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।